दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी के मुताबिक लाहौर के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से लाहौर की रिहायशियों की एवरेज एज में एनुअली 7 साल की कमी हो रही है। लाहौर के एनवायरनमेंट में रहना इतना डेंजरस है, खास करके बच्चों के लिए, जैसे एक बच्चा डेली 30 सिगरेट पीता हो। लाहौर जिसे तारीखदानों ने सिटी ऑफ गार्डन कहा था, और वही लाहौर जिसके बारे में मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। आज स्मोग की वजह से लाहौर की ऐसी हालत है कि उसे देखना तो दूर की बात, लाहौर के खुद के रिहायशी भी लाहौर से तंग है। तो आखिर ये स्मोग है क्या? हर दफा लाहौर इस स्मोग का निशाना क्यों बनता है? चलिए आज की वीडियो में से जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी एरिया की एनवायरमेंटल क्वालिटी का दारोमदार वहाँ की एयर में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल पर करता है। ये पार्टिकल 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं और खास करके इंसान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक अगर इन पार्टिकल की तादाद किसी एनवायरनमेंट में 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो उस एनवायरनमेंट को साफ एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाएगा। जैसे जैसे इन पार्टिकल की तादाद 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़ती जाएगी तो उस एरिया की एयर क्वालिटी भी खराब होती जाएगी। अगर किसी एरिया में ये मिकदार 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़ जाए तो उस एरिया को एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड कहा जाएगा। IQ एयर के साल 2022 के सर्वे के मुताबिक लाहौर की सालाना एवरेज PM 2.5 पार्टिकल की मिकदार 97.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रही। इस फिगर के साथ लाहौर ग्लोबल लेवल पे एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड सिटी बन गया। पाकिस्तान और इंडिया की 60% आबादी ऐसे एरियाज में रहती है जहां PM 2.5 पार्टिकल की तादाद WHO रिकमेंडेशन से भी 7 टाइम्स ज्यादा। ग्लोबली 10 में से एक शख्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां की एयर क्वालिटी उसकी हेल्थ के लिए खतरा है। स्मोग एयर पॉल्यूशन की एक टाइप है जो हेल्थ हजार्ड के साथ साथ विजिबिलिटी को भी कम करती है। ये स्मोक और फोग का मिक्सचर है। स्मोक किसी भी चीज को बर्न करने से एज ए बाय प्रोडक्ट एयर में शामिल हो जाती है और सर्दियों के मौसम में जब ये स्मोक फोग के साथ मिलती है तो स्मोक बन जाती है। लाहौर के लिए हजार्ड बनने वाली स्मोक के पीछे 6 डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है। लाहौर एक इंडस्ट्रियल सेंटर है जहाँ मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं एयर में काफ़ी सारे जहरीली पार्टिकल्स को इजाफा करता है। दूसरा, लाहौर की ट्रैफिक। लाहौर दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में से एक है जहां पॉपुलेशन के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई ट्रैफिक और उसके एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं भी स्मोक की कंसंट्रेशन में इजाफा करता है। तीसरा फैक्टर बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट है। लाहौर के आसपास के इलाकों में रहने वाले फार्मर खास करके फसलों की कटाई के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसे जला देते हैं, जिसकी वजह से निकलने वाला धुआं भी एनवायरनमेंट में खतरनाक पार्टिकल का इजाफा करता है। चौथा फैक्टर कंस्ट्रक्शन डस्ट है। लाहौर और उसके आसपास काफ़ी सारे मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से वहाँ से उठने वाली डस्ट भी स्मोक की कंसंट्रेशन में अपना हिस्सा डालती है। पांचवा फैक्टर है लाहौर में ग्रीनरी की कमी। शहर में मौजूद ग्रीनरी और ट्रीज वहाँ की एयर को फिल्टर करते रहते हैं। अब चूंकि लाहौर में जिस स्पीड के साथ जहरीले ज़र्रात एयर में ऐड होते जा रहे हैं तो उस हिसाब से उतने ट्रीज अवेलेबल नहीं है जो उस एयर को फिल्टर कर सके। छठा फैक्टर है वेदर कंडीशन। सर्दियों के मौसम में एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से एयर अर्थ की सर्फेस पे बैठना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे जहरीले पार्टिकल नीचे आ जाते और वहाँ की पॉपुलेशन के लिए खतरा बन जाता है। साउथ एशिया के मुल्कों खास करके इंडिया और पाकिस्तान के लिए स्मोग से निपटना एक चैलेंज बन चुका है, जिसके लिए दोनों मुल्कों को अपनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाने की जरूरत है।